अब हाल फिलहाल में मैंने 2020 की पॉलिश मूवी 365 डीनी देखी, जो एक रोमांटिक एरोटिक ड्रामा मूवी है। तो मैं इसके बारे में बात क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। जिस तरह से इसमें प्यार, फैंटेसी, कंसेंट और वायलेंस को दिखाया गया है, कई सारे सवाल ये पिक्चर उठाती है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को अच्छे समझने के लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से जान जाएंगे। तो ये है डॉन मसीमो टॉर्चेली सिसिलियन माफिया क्राइम फैमिली का वारिस। पिक्चर जब शुरू होती है तो मसीमो अपने फादर के साथ एक ब्लैक मार्केट की डील कर रहा होता है। उसी के साथ उसे बीच में एक लड़की दिखती है तो उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। कोई एक एनोनिमस एनिमी माफिया गैंग मसीमो और उसके फादर को गोली मार देता है। उसका बाप तो वहीं मर जाता है, बट मसीमो नहीं। अब ठीक 5 साल समय बीतने के बाद अब मसीमो अपने फैमिली बिजनेस को कंप्लीटली संभालने लगा है, लेकिन साथ ही में अब भी उसे उस लड़की की याद आती रहती है जिसको उसने एक आखिरी बार बीच में देखा था और जिसकी वजह से उसका ध्यान भटकने के कारण और उसके बाप की जान चली गई। और इन्हीं सब बातों के बीच में वो बीच वाली लड़की की भी तो अपनी जिंदगी चल रही है। शुरू में तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की की तरह दिखाई जाती है, मार्टिन नाम के लड़के को डेट कर रही है जो उसे जितना चाहिए उतना अटेंशन नहीं दे रहा है। तो जब लॉरा बियल 29th बर्थडे अपना मना रही होती है तो अपने वेकेशन के ही दौरान मसीमो को वो लड़की मिल जाती है जिसको लेकर वो सालों से परेशान था। और तभी वो एक डायलॉग बोलता है, Are you lost, baby girl? तो भाई माफिया होने के नाते मसीमो को ना सुनने की आदत नहीं है। मसीमो लॉरा को किडनैप कर लेता है और इस होप में कि वो उससे प्यार करने लगेगी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो मना तो करेगी। तो वो उस पे हार्ड होने की बजाय वो उससे एक डील करता है कि आज से 365 दिन तक वो उसके साथ रहेगी, जब तक उसे उससे प्यार ना हो जाए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो वो उसे जाने देगा। हालांकि मसीमो का ऑफर लॉरा पे फोर्सफुली थोपा गया था। I'm not a bag of potatoes that you can transfer without my permission. If that's your idea how falling in love with you looks like, you're fucking wrong. जिससे वो एक एक्सटेंट तक मना भी करती है, बट धीरे धीरे लॉरा माफिया की लैविश रिच लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने लगती है और मसीमो भी अपना दांव जीतने के लिए वो सारे पैतरे खेलता है, यहां तक कि एक पति की तरह उसके साथ नहाता भी है। अब देखो, ये कहानी तो मैंने आपको बहुत ही छोटे वे में समझा दी, लेकिन इसके बाद और इसके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से ये मूवी कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाती है। और आगे लॉरा का मसीमो के प्यार में गिरने का सबसे बेस्ट और फिलोसॉफिकल साइंटिफिक आंसर है स्टॉकहोम सिंड्रोम। क्योंकि भाई जो भी कहो, मगर मसीमो ने लॉरा के साथ तो जबरदस्ती ही की थी ना। अब देखो, इसकी मीनिंग के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में समझा ही चुका हूं, मगर जो लोग नए हैं वो जान लो। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम में एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जहां पे अब्यूज्ड विक्टिम्स अपने ही किडनैपर्स या अब्यूजर्स से एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बिल्ड करने लगते हैं। और यहाँ लॉरा की सिचुएशन और उसकी साइकोलॉजी परफेक्ट बैठती है। उसे धीरे धीरे मसीमो की रिच और लैविश लाइफस्टाइल की आदत होने लगती है। वो कोई बुरा दिखता भी नहीं है, बहुत हैंडसम होने के साथ साथ रिप्ड एथलेटिक बॉडी रखता है। और यही नहीं, वो सेक्सी, ब्यूटीफुल, स्टाइलिश, सोफिस्टिकेटेड, चार्मिंग, लुक्स, डोमिनेटिंग, बेड में भी अच्छा है और यहां तक कि उसे डांस भी आता है। और ठीक उसी की उल्टी जगह लॉरा का एक्स मार्टिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बॉडी भी फिट नहीं रखता, आधे बाल गायब हैं, अमीर भी नहीं है, कपड़े भी ढंग से नहीं पहनता, उस पर चीट करता है। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ रहने के बावजूद भी लॉरा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। मगर यहाँ पे एक बात और आती है कि मूवी की शुरुआत में लॉरा एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग लड़की की तरह दिखाई गई है। अपने सही रहने पे वो अपनी जॉब के सुपीरियर से लड़ बढ़ती है। I haven't finished yet. बहुत ही ओपन विचारधारा की है, बट जब मसीमो से किडनैप कर लेता है तब वो एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाले ट्रेट्स क्यों दिखाने लगती है? इतना तेज कैरेक्टराइजेशन में चेंज आना, वो भी बिना किसी मोटिव के। मगर हाँ भाई, ये भी बात यहां पे समझ में आती है कि मसीमो एक माफिया है। लॉरा यहां तक उसे कुछ लोगों को मारते हुए भी देख चुकी है, तो भाई गांठ फटना तो लाजमी सी बात है। मगर इन सब बातों के बावजूद भी पिक्चर अच्छी है कि नहीं? अब देखो, इस पिक्चर को एवं ही अच्छा या बुरा कह देना कोई गलत बात होगी, कोई एक वैलिड रीजन तो होना ही चाहिए। अब देखो, इस मूवी की असलियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इस मूवी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी क्या चल रही थी। तो सबसे पहले जब मसीमो लॉरा को ऑफर करता है और उसके बाद जो उसके एक्शंस होते हैं, काफी सारे सवाल उठाते हैं, क्योंकि उसने उसे किडनैप किया, बिना उसके परमिशन और कंसेंट के उसके साथ रहा और उसे छुआ। ये सारी बातें तो अटपटी लगती ही हैं। यहां तक कि मूवी के शुरू में मसीमो का बाप उसे मरने से पहले फन और प्लेजर को छोड़ने की बात कहता है। Il momento di non pensare più solo a divertimento e a piacere, ma prenderti le tue responsabilità. मगर यहां तो सब बातें उल्टी ही चल रही हैं। मगर फिर भी मैं यहां सारी गलती मसीमो को नहीं दूंगा। इस पाप की बराबरी की भागीदार लॉरा भी है। वो इतने बुरे शख्स में क्वालिटीज देखने लगती है। उसके सामने उसने किसी को मार दिया, वो एक मर्डरर है, मगर उसे मूवी में एज अ नोबल मर्डरर की तरह दिखाया गया है। तो क्या इससे वो अच्छा हो जाता है? बिल्कुल नहीं।
मगर फिर भी वो उसमें कुछ अच्छा देखने लगती है। ऐसी बात नहीं है कि उसे भागने का मौका नहीं मिला, मगर ऑनेस्टली जितने भी भागने के उसने अटेम्प्ट्स किए हैं सबके सब चूतिए थे और वो सारे अटेम्प्ट्स बेकार तो निकलेंगे ही। उसके बाद मूवी एक ऐसा टर्न लेती है जहां पे एक खूबसूरत मोरल लड़की एक मॉन्स्टर जैसे शख्स का दिल सही करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर का एक अच्छा शख्स बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। I just need to react quicker because I lose my vigilance when I'm around you. ठीक जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी की कहानी हुआ करती थी, क्योंकि अब वो भाग सकती है मगर वो भागना चाहती नहीं है क्योंकि उसे उससे प्यार होने लगा है। इससे अच्छा चरित्र का शख्स तो उसका एक्स मार्टिन था। अब मैं मानता हूं उसने जो किया, उसे चीट किया, वो भी गलत है, मगर उसने उसे कभी किडनैप नहीं किया, उसने उसके साथ कभी भी जबरदस्ती से मस्ती नहीं की, किसी का मर्डर नहीं करता फिरता, लोग उसके जान के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। यहां तक कि मूवी में मार्टिन का कैरेक्टराइजेशन और लौरा का उस पर गुस्सा होने को मिसगाइड करता है। मार्टिन भले ही उसे उस तरीके से प्यार नहीं कर पाता हो, वो भले ही अमीर ना हो, बट वो उसके साथ सुकून की जिंदगी बिता सकती थी। लौरा ने मार्टिन की जगह उस अब्यूसिव मर्डरर को चूज किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने चीट किया था, उसके सिवा किसी और को चूज कर ली थी, मगर एक माफिया को। अब अगर मेरे को कोई बोले कि मसीमो लौरा के पीठ पीछे से चीट नहीं करेगा तो कसम से जूता खाने वाला काम कर रहे हो, वो एक माफिया है। मगर फिर भी इस मूवी के प्यार को समझने के लिए इस मूवी को किसी और एंगल से ही देखना पड़ेगा कि लोग इसे वाइडली पसंद क्यों कर रहे हैं। मेन बात तो मूवी के दोनों लीड्स हॉट हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों की केमिस्ट्री भी ठीक बैठती है, दोनों डोमिनेटिंग बने रहते हैं, मगर फिर लौरा सबमिसिव होने लगती है। ये एक तगड़ी फैंटेसी है जिसे लोग पाना चाहते हैं मगर पा नहीं पाते, जैसे पॉर्न में हुआ करता है। वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है, लोगों की बैड बॉय वाली फैंटेसी होती है। ऊपर से क्या क्वालिटीज नहीं है इसके अंदर। अमीर है, अपनी बंदी के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे देश दुनिया घुमाने ले जाता है, जो चाहे वो शॉपिंग कराता है, हैंडसम है और बॉडी भी है, और ऐसा लड़का कहां मिलेगा आपको। मगर इन सब बातों के बावजूद भी मूवी में सेक्सुअल असॉल्ट, किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, सॉफ्टकोर थ्रिल्स, मसीमो लौरा को जैसे ट्रीट करता है, उसके बाद लौरा का उस पर रिस्पॉन्स, वो भी इतने ग्लोरीफाइंग तरीके से, वो तो गलत लगता है। मगर हमें भी ध्यान देना चाहिए कि ये सारी स्टोरीज अभी से नहीं बनती आ रही हैं, बहुत पहले से ये सब चलता आ रहा है। जैसे कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, 50 शेड्स ऑफ डार्क, गे, ब्लैक, व्हाइट, जो भी चल रहा हो, इन सब मूवीज की जो भी कहानी है वो एक ग्लोरीफाइंग तरीके से दिखाई गई है। मगर फिर भी ये सारी चीजें कभी भी नॉर्मलाइज तरीके से नहीं होनी चाहिए कि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप एक पैशनेट प्यार वाली चीज होती है। फिक्शन होने के बावजूद भी ये सारी चीजें मोरली गलत है। अब वीडियो को एंड करते करते मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं अच्छे समझने के लिए। तुम अपने सिर्फ उन्हीं दोस्तों को गालियां देते होगे जिनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों को मजा आती होगी, नॉर्मल सी बात है, मगर तुम अपने हर दोस्त को गालियों से स्वागत नहीं करते हो। कुछ को बुरा लगता होगा तो तुम उन्हें नहीं देते हो, रुक जाते हो वहीं पे। ठीक है, ऐसा यहां भी है। अब जहां बात रही मूवी के ओवरऑल अच्छे या बुरे होने की, तो मूवी बस एक टाइम पास है, अगर नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक इन्हीं सब बातों की वजह से मैं इसे बैड कंसीडर करता हूं, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अच्छा देखो, देश की तरक्की में योगदान दो। और अगर फिर भी इसे एज अ सॉफ्ट कोर लव की तरह देखना पसंद करते हो तो देख सकते हो। अगर गर्लफ्रेंड है तुम्हारे पास तो साथ में देखना तो अच्छी बात रहेगी, अकेले हो तो इससे अच्छे भी कई सारे ऑप्शंस बाजार में अवेलेबल है। मूवी आपकी फीलिंग्स को लेकर, क्लोज कैमरा शॉट्स को लेकर टिटिलेट करती है आपको। और ऑनेस्टली बोलो तो अगर नहीं भी देखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे अच्छा अमेरिकन साइको देख लो। रियल लाइफ और फैंटेसी के बारे में बहुत कुछ कहती है पिक्चर, मगर उसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अपने व्यूज मुझे जरूर बताना कि 365 दीनी या डेज मूवी को देखकर आपको कैसा फील हुआ, कमेंट्स में उसके बारे में मुझे बताना जरूर। और अगर आपको इस वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।